कुछ दिन पहले इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आया था कि फराह खान ना तो कोई वजीर रही ना कोई ओहदा उनके पास रहा, तो फिर वो करप्शन कैसे कर सकती है, और अगर किसी के पास कोई सबूत एविडेंस है तो सामने लाए। तब मैंने सवाल उठाया था कि करप्शन करने के लिए वजीर या ओहदा बराह रास्त अपने पास होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके वज़रा या ओहदे वालों के साथ करीबी ताल्लुकात हैं तब भी करप्शन की जा सकती है। लेकिन अभी कल से कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सर्कुलेट कर रहे हैं मीडिया के ऊपर। लेकिन इससे पहले कि मैं उन डॉक्यूमेंट्स पर खान साहब से जब फराह खान के हवाले से एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा था बनी गाला में, तो कैसे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था, सुनिए। हाँ, मखसूस सवाल आप ले लेते हैं, आप पे तो मखसूस सवालात में है ना, सख्त सवाल सुनने में आप नहीं लेते। सख्त सर आप पे इल्जाम है एक, उसका जवाब अगर दे दें। फराह खान से क्या ताल्लुक था सर आपका? और एक और शॉट में आपको सुनवाना चाहता हूँ, हालांकि दोनों की मुमासलत आपस में बराह रास्त नहीं है लेकिन हो भी सकती है। नूर आलम खान साहब के हवाले से आज क्या कहा इमरान खान साहब ने कि वो अपने हलके में आएंगे, तो मैं देखूंगा आप लोग उनका कैसे इस्तकबाल करेंगे, वो भी देख लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और वादा पख्तूनख्वा से कितने लोटे हुए, एक ही हुआ। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि नूर आलम अपने हलके में आए और वोट मांगे लोगों से। पाकिस्तान में भी जिधर जिधर ये लोटे जाएंगे वोट मांगने के लिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि इनके लोग, इनकी आवाम इनसे क्या करेगी, मैं उसकी इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, इस शॉट के आखिर में अगर आप देखें, मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि कैसे लोग उनको ट्रीट करेंगे, कैसे उनका इस्तकबाल करेंगे। जो भी इमरान खान साहब ने कहा था तो फिर एक जूता लहराया गया। तो यानी कि इमरान खान साहब बड़ी टफ लाइन लेते हैं जब किसी के खिलाफ लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये बंदा गिल्टी है या इसने कोई लोटापुना किया है या ये करप्ट है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के हवाले से जो उन्होंने लाइन ली आज तक वो उस पर कायम है, और उन्होंने तो पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया ये कहकर कि ये इस मुल्क की तौहीन है कि वो लोग जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं अरबों रुपए के, वो वजीर आजम बन जाए और मैं ऑपोजिशन में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन के बैठूं, और इस वजह से इस्तीफे जमा करा दिए वहां पर। तो अब अगर एक तरफ इतनी सख्त लाइन आप लेते हैं और ठीक है आपका हक भी बनता लेने का, तो दूसरी तरफ अगर कोई इल्जामात लग रहे हैं तो उनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो कंट्रोवर्सी सामने आ रही है फराह खान के हवाले से, जो खातून अव्वल की सहेली हैं, वो क्या आ रही है जी कि 206 किनाल ज़मीन उनको उनके नाम हुई है बनी गाला के इर्द गिर्द, और ये डॉक्यूमेंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स स्क्रीन पर हैं, मेरे हाथ में भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये किसने नाम किया जी? ये बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड बजरिया चीफ एग्जीक्यूटिव अहमद अली रियाज मलिक वल्द मलिक रियाज हुसैन, पाकिस्तान के रियल एस्टेट टाइकून है मलिक रियाज हुसैन साहब। उनके बेटे की तरफ से ये तकरीबन 200 किनाल और 6 मरले ज़मीन जो है फराह खान के नाम ट्रांसफ़र हुई है, और 100 किनाल की 2 ट्रांजैक्शंस हैं। और ये किसके नाम हुई है? मुसम्मात फरत शहजादी ज़ौजा एहसन इकबाल जमील। अच्छा, अब ये इस चीज़ का ज़ाहिर बात है शोर मच गया कि 206 किनाल बनी गाला के इर्द गिर्द फरत शहजादी को या फराह खान को क्यों अलॉट हुई है, किसने की है, क्या ट्रांजैक्शन थी। उस हवाले से मलिक रियाज हुसैन साहब ने कल 25 अप्रैल 2022 को एक ट्वीट किया है इसको जस्टिफाई करने के लिए, वो मैं पढ़ता हूँ। ट्वीट है जी, that the land in question was privately owned and donated for a university and welfare purpose। यानी कि ये जो ज़मीन है ये ज़ाती मलकियत थी और इसको डोनेट किया है, वक्फ किया है यूनिवर्सिटी के लिए और भलाई के मकसद के लिए। लेटर द लोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी वॉज चेंज फॉर अननोन रीजंस। लेकिन बाद यूनिवर्सिटी की जो लोकेशन थी वो बदल दी गई, लिहाजा ट्रांसफ़र जो है इसका वो रोक दिया गया, कैंसिल कर दिया गया और ज़मीन पर कब्ज़ा वापस ले लिया गया है। लेकिन ये कल का ट्वीट है, और ये जो मेरे पास फ़र्द है ये तकरीबन इसके ऊपर जो डेट आ रही है वो 25/8/2020 की आ रही है। अगर आप स्क्रीन पर भी दिखाएं प्रोड्यूसर साहब, ये 25/8/2020 की डेट आ रही है, और 2 जगह पे ये डेट मेंशन है, और दूसरी जगह पर जहां पे 20 है लग ये ऐसा रहा है कि उसको काट कर 2021 करने की कोशिश की गई है। तो अगर ये लैंड जो है वो यूनिवर्सिटी को, पहला सवाल तो ये है कि वो अगर यूनिवर्सिटी के लिए वक्फ किया गया था तो यूनिवर्सिटी के लिए वक्फ होना चाहिए था। फरत खान या फराह खान के ज़ाती नाम पे वो कैसे ट्रांसफ़र हुआ, क्यों ट्रांसफ़र हुआ? क्या वो उनकी यूनिवर्सिटी थी, वो अकेली तो उसकी मालिक नहीं थी, वो ट्रस्टी हो सकती हैं उसके अंदर, लेकिन फिर भी उनके ज़ाती नाम पे कानूनी तौर पर ये ज़मीन जो है होना बनती नहीं है। दूसरी बात यह है कि मलिक रियाज साहब जो कह रहे हैं ये कल की तारीख में फरमा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के लिए हमने डोनेट किया था, लेकिन क्योंकि यूनिवर्सिटी की लोकेशन बदल गई लिहाजा अब इस ट्रांसफ़र को हमने स्टॉप कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो ये कल ही क्यों ख्याल आया? ये 25 अप्रैल 2022 को क्यों ख्याल आया? पिछले तकरीबन 2 साल से जो ये डॉक्यूमेंट मुझे बता रहा है
2020 की जो डेट इसके ऊपर आ रही है, तो तब से ये अगर लैंड उनके नाम पे था और फिर यूनिवर्सिटी की जगह बदल गई थी, पहला तो सवाल वही है कि यूनिवर्सिटी को दिया था तो फिर फराह खान के नाम कैसे हो गया? वो तो फिर यूनिवर्सिटी के नाम होना चाहिए, वो फराह खान के जाती नाम पे तो नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर चले इस चीज को नजरअंदाज भी कर दें, आप कहते हैं कि बाद में यूनिवर्सिटी की जगह तब्दील कर दी गई तो अब इसको हम वापस ले रहे हैं, तो ये 2 साल में आपको ख्याल क्यों नहीं है? अब जबकि मीडिया पे खबर सामने आ गई है और उसके बाद इसके ऊपर बात हो रही है और फराह खान के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं और ये बात सामने आई कि 200 कनाल तकरीबन फराह खान के नाम पे बनी गाला के इर्द गिर्द क्यों हुआ, किसने किया, कैसे किया, क्या ट्रांजैक्शन थी, क्या उसके मुहर्रकात थे, किसको फायदा हो रहा था, कोई बैक हैंड डील तो नहीं थी किसी चीज के हवाले से, खुदा न खास्ता ये कोई रिश्वत तो नहीं थी। जब ये चीज सामने आ रही है तो फिर आप ये ट्वीट कर रहे हैं कि जी ये तो हमने यूनिवर्सिटी को दी थी, तो ये चीज भी मेरी समझ से बाहर है। और दूसरा एक और चीज जो मलिक रियाज साहब ने यहां पर लिखी है वो ये है, The Langar Khana being welfare project for the poor still exists and will stay in place for the ordinary man। यानी कि इस जमीन पर एक लंगर खाना भी है, तो लंगर खाना जिस जमीन पर है वो जमीन फराह खान के नाम पर कैसे है? That is the question। अगर नूर आलम खान से ये पूछा जा सकता है कि तुम अगर लोटे हो, मुझे नहीं पता उसका कोई एविडेंस खान साहब के पास है या नहीं, अगर है तो लाएं कौम के सामने, हम भी नेम एंड शेम करेंगे नूर आलम खान को। और मैं तो इस हवाले से बहुत क्लियर हूं, मैं बहुत क्लियर हूं कि जो बंदा सामने जिसके खिलाफ सबूत है उसको नेम एंड शेम करना चाहिए। तो अगर उसको हल्के के लोगों का पूछने का हक है कि भाई तुम लोटे हुए थे तो क्यों हुए थे, तुमने 20 करोड़ रुपया लिया था, तो पाकिस्तान के अवाम को यह भी पूछने का हक है कि फराह खान साहिबा के नाम ये 200 कनाल 6 मरले जमीन कैसे हुई, क्यों हुई, मलिक रियाज हुसैन के बेटे ने क्यों की? और अगर मलिक साहब ये कह रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटी के लिए वक्फ की गई थी, तो फराह खान के जाती नाम पे क्यों वो हुई, क्यों हुई? क्यों? क्या इसलिए क्योंकि उनका ताल्लुक है खातून अव्वल के साथ, वो उनकी सहेली हैं, या कोई और वजह है, वो ट्रस्टी हैं? लेकिन मैं कानूनी तौर पर आपको बता चुका हूं कि अगर कोई शख्स ट्रस्टी है तो उसके जाती नाम पे मुंतकिल नहीं होती है, वो ट्रस्ट के नाम पे मुंतकिल होती है।